Hey Dad, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡੀ ਚੈਂਪ। any doubt? ಕಿಡ ಕಿಡಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಸುಖಿ ಸುಖಿ ದಾಗ ಬೇಕು ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹਨਾਂ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗਾਂ ਲਈ ਹੈ ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਮੈਟਿਕ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪੈਕ ਵਿੱਚ ਐਸਪੀਪੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿੱਦੀ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗ ਕੱਢੇ ਸੈਮੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਨੀ ਡਾਊਟ ਨਵਾਂ ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਮੈਟਿਕ। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का 648वीं जयंती प्रकाश उत्सव के रूप में धूमधाम से मनाया गया। रेवाड़ी में संत रविदास मंदिर में गुरु रविदास जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व सहकारिता अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने मुख्य तौर पर शिरकत की। मंत्री बनवारी लाल ने गुरु रविदास जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शीश नवाया। इसके पश्चात रविदास जी की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। रविदास मंदिर पहुंचने पर डॉक्टर बनवारी लाल का फूल माला और पगड़ी पहनाकर व शहनाई बजाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संत गुरु रविदास सेवा समिति के प्रधान हंसराज चौधरी तथा मंच संचालन नगर पार्षद प्रवीण चौधरी शालू ने किया। प्रवीण शालू ने कहा कि पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल आज भले ही मंत्री न रहे हों, लेकिन रविदास मंदिर के लिए इनका हमेशा सबसे अधिक सहयोग रहता है। जब ये मंत्री थे उस समय भी इन्होंने रविदास मंदिर के लिए सहयोग देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। आज ये मंत्री पद पर नहीं है, फिर भी इनका योगदान हमेशा बना रहता है। शालू ने कहा कि डॉक्टर बनवारी लाल की दिल्ली चुनाव में एक विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार में बतौर प्रभारी के रूप में ड्यूटी लगाई गई थी। उस सीट के साथ डॉक्टर बनवारी लाल दिल्ली फतह कर हमारे बीच पहुंचे। इस अवसर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल ने कहा कि गुरु रविदास ने समाज में उस समय भाईचारे में बराबरी का संदेश दिया था, जब सामंती व्यवस्था में जातिगत छुआछूत व भेदभाव से समाज ग्रस्त था। गुरु रविदास ने आध्यात्मिक व समाज सुधार का कार्य एक साथ करके समाज के निचले तबके के लोगों को आध्यात्मिक व सामाजिक रूप से सबल बनाने का एक प्रभावी काम किया, जो गुरु रविदास जी को श्रेष्ठ संत व समाज सुधारकों का सिमरोर बनाता है। उन्होंने कहा कि गुरु रविदास जी की प्रसिद्धि वाणी मन चंगा तो कटौती में गंगा जीवन का एक ऐसा सार है जिसमें मानने व समझने से व्यक्ति के गुणात्मक क्रांतिकारी परिवर्तन होना तय है। उन्होंने कहा कि गुरु रविदास की शिक्षाएं, उनका स्वयं का जीवन ऐसा प्रेरणादायक है कि उनके दिखाए रास्ते पर चलने से व्यक्ति के जीवन में ऐसा आध्यात्मिक व सामाजिक परिवर्तन आता है जहां तेरे मेरे की भावना समाप्त होकर समानता व मानवता की भावना पनपती है। समाज में गैर बराबरी व आर्थिक विषमता को समाप्त करने के लिए महांत संत गुरु रविदास जी दर्शन सभी के लिए प्रेरणादायक है। डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार सभी संतों, महात्माओं एवं महापुरुषों की जयंती को सरकारी तौर पर मना रही है। उन्होंने कहा कि मौजूदा भाजपा सरकार हमारे संत समाज द्वारा दिखाए गए और हमारे भारतीय संस्कृति के निहित नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों को अपनी योजनाओं के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रही है। मंत्री ने कहा कि देश के चहुमुखी विकास को पूर्ण रूप से सार्थक करने के लिए सामाजिक समरसता का होना अति आवश्यक है। इससे पूर्व गुरु रविदास जी की जयंती के पूर्व संध्या पर शहर भर शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं दूसरी ओर संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की 648वीं जयंती जिला भाजपा कार्यालय रेवाड़ी में धूमधाम से मनाई गई। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा जिला रेवाड़ी की ओर से संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की 648वीं जन्म जयंती के भव्य कार्यक्रम का आयोजन भाजपा जिला कार्यालय रेवाड़ी में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज के चित्र समक्ष आए हुए सभी अतिथि गणों ने पुष्प अर्पित कर नमन किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से जितेंद्र कुमार वाल्मीकि प्रदेश मीडिया सह प्रभारी अनुसूचित जाति मोर्चा हरियाणा प्रदेश, राम सिंह समारिया प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य व पूर्वाध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा रेवाड़ी, राजेंद्र सिंह जिला उपाध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा रेवाड़ी, मनोज सिंह जिला महामंत्री अनुसूचित जाति मोर्चा रेवाड़ी, धर्मेंद्र मोरवाल जिला महामंत्री अनुसूचित जाति मोर्चा रेवाड़ी, पूर्व खंड शिक्षा अधिकारी सतपाल धूपिया, राम मेहर, दिलीप शर्मा व अन्य कार्यकर्ता व उपस्थित रहे। पहले तो मैं प्रदेशवासियों को संत गुरु रविदास जयंती की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनके चरणों में नमन करते हुए प्रदेश के लोगों से मैं ये अपील भी करूँगा और उनसे ये कहना भी चाहूँगा कि जिस तरह से संत गुरु रविदास जी ने सन 15वीं शताब्दी में जन्म लिया और उसके बाद जो उस समय जाति पाति का बोलबाला था, गरीब और अमीर के बीच में बहुत बड़ी खाई थी, लेकिन उन्होंने अपने ज्ञान से, अपने विवेक से, अपनी वाणी से जो एक समाज के अंदर समरसता का संदेश दिया और
और सब लोगों को साथ मिलकर के काम करने का जो एक संदेश दिया और उन्होंने कर्म को प्रधान माना। कर्म कोई भी छोटा नहीं होता, लेकिन इंसान अगर सच्चे मन से निष्ठा से अगर कोई काम करता है तो उसका फल अच्छा मिलता है। ये संदेश उन्होंने दिया कि वही जैसे उन्होंने उपदेश दिया था कि ऐसा चाहूँ रात में जहाँ मिले सबको अन्न, छोटे बड़े सब बसे रविदास आदि बसन। तो उसी दिशा में आज हमारी सरकार, चाहे भारत सरकार हो चाहे नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो समाज के अंदर गरीब से गरीब आदमी उनका भी उत्थान कैसे हो, इस योजना के तहत हमारी सरकार काम कर रही है। और अब पूरे देश के अंदर रविदास जी के जन्मदिन को पूरे सप्ताह के लिए मनाया जा रहा है। रविदास जी के जो भी संदेश देश है उनको जनता तक पहुँचाने का काम सरकार ने कर रही है। लंबे अंतराल के बाद बिल्कुल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की जो पॉलिसियाँ हैं और उनके विचार हैं उनके ऊपर और दिल्ली की जनता ने लगाई है। और एक केजरीवाल के रूप में झूठे और लोगों को भगाने का जो काम केजरीवाल करते थे उनको हर का रास्ता दिल्ली की जनता ने दिखाया है। मैं दिल्ली की जनता को बधाई देता हूँ कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुना है। देश की जो विकास की गति है वो दिल्ली की भी गति हमसे तेज होगी। और एक जो केजरीवाल जी का जो भ्रष्टाचारी और जो धोखा और दूसरों पे इल्ज़ाम लगाने का लगातार वो काम करते थे, दिल्ली की जनता ये डॉक्टर साहब, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? तो ये पार्टी ने ठीक है भाई, पार्टी ने नोटिस दिया उनको जवाब दे देंगे जो भी उनका उचित होगा। तो जवाब के बाद अनुशासनहीनता की बात कही गई है पार्टी की तरफ से, जो पत्र जारी किया है कि भाई जो पार्टी ने स्पष्टीकरण मांगा है भाई साहब ने कहा कि मैं उसका जवाब दे दूँगा। जवाब देने के बाद एक प्रधानमंत्री जिस तरीके से मिले हुड्डा से इस पर ये तो ब्याह शादी या कोई जो सोशल प्रोग्राम होते हैं एक दूसरे नेता सब पार्टी के मिलते हैं। तो मेरे क्या लगता है कि भाजपा में क्या संकेत है कि भाजपा में जाने के हुड्डा के संकेत हो सकते हैं? भी बता सकते हैं। एक डॉक्टर साहब, प्रदेश अध्यक्ष अगर बदला जाता है तो ये तो सब आप लोग बनाते हैं।